नमस्ते, मैं हूँ माधवी शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। ये आज मैं ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। अगर आप ईशा जाना चाहते हैं और वहां पर 3-4 दिन रुकना चाहते हैं, ओके, इफ यू आर अ फैन ऑफ श्री सद्गुरु एंड इफ यू विश टू स्टे देयर, और अगर आपको नहीं पता कि वहां पर कैसे रहना है, कहाँ बुकिंग करनी है और बेसिकली सारी जानकारी, तो आज यहाँ पर आपको पता चल जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आइए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में रहने के लिए कॉटेज बुकिंग कहाँ से करें और कैसे करें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है ईशा की कॉटेज बुकिंग वेबसाइट। यहाँ पे आपको चेक इन डेट डालिए अपनी और चेक इन टाइम डालिए। चेक इन टाइम 3 है, एक है 8 बजे का सुबह, दूसरा है 1 बजे का, तीसरा है शाम को 6 बजे का। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 1 बजे का सिलेक्ट किया है, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से जब आप चेकआउट डेट डालेंगे तो आपका एक टाइम यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे से 8 बजे का डालती हूँ तो आपने देखा कि ये चेकआउट टाइम यहाँ पर चेंज हो गया है। मतलब जो भी टाइम आप सिलेक्ट करते हैं चेक इन का, चेकआउट उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपका चेकआउट देर में है तो यहाँ पर एक्सटेंडेड चेकआउट टाइम, ऑफ कोर्स उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लगते हैं, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे 11 बजे आपको जाना है या 4 बजे जाना है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉटेजेस देखेंगे आप। देखिए, शिवपदम 4, शिवपदम 4 फैमिली, शिवपदम 3, अगेन ब्रह्मपुत्र, आलयम, नदी, नदी फैमिली, नदी एग्जीक्यूटिव, नालंदा डिलक्स, नालंदा फैमिली स्वीट। मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं और अच्छी जगह रहना चाहते हैं तो नदी स्टैंडर्ड आपके लिए बेस्ट है। क्यों? इसका एक रीजन बताती हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा वहां पे शिवपदम है, ब्रह्मपुत्र है, नदी है और नालंदा है। ये 4 तरह के कॉटेजेस है। ठीक है, इसका राज मैं पहले खोलती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मैं नदी आपको सिलेक्ट करने के लिए क्यों कह रही हूँ। ये है ईशा का मैप। ओके, कॉटेज बुकिंग के लिए आपको पहले दोस्तों यहाँ की एक्टिविटी समझनी होगी। सारी एक्टिविटीज जो कि ईशा की होती है वो इस एरिया में होती है। ये जो मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, यस, ये ध्यान लिंगम, ये भैरवी मंदिर जहाँ पे ज्यादातर हम समय बिताते हैं वहां पे। ठीक है, ये चंद्र कुंड है जो कि एक तीर्थ कुंड है स्त्रियों के लिए। ये सूर्य कुंड है जो कि एक तीर्थ कुंड है पुरुषों के लिए। ठीक है, यहाँ पर आलायाम और ये सब, मतलब यहाँ पे योग होता है। बेसिकली सारी एक्टिविटीज जो है वो यही होती है, यही सारी। अब आप कहोगे आदि योगी कहाँ पर है, जो कि आप यहाँ पे पीछे देख रहे हैं। आदि योगी यहाँ पर है। ओके, आदि ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, ये है ईशा योगा का आश्रम, जिसको कि हम ईशा योगा सेंटर कहते हैं। ये बीच में एक रास्ता है जो कि कॉमनर्स के लिए है, टूरिस्ट के लिए है। अगर यहाँ आते हैं तो ऑफ कोर्स इसके पैसे लगते हैं। यस, यहाँ पे आप रहते हो, यहाँ पे आप ध्यान में जाते हो। एक दिन का शायद फ्री है, वो आपको पता करना होगा। मैं वहां पर 3 रात के लिए गई थी वहां पे। एनीवे, आई कम बैक टू दिस। ये एक रास्ता है कॉमन टूरिस्ट के लिए, जहाँ पे बसेस आती हैं, कारें आती है, बाहर वाले आउटसाइडर्स आर अलाउड। तो ये जो है ये है आदि योगी। यहाँ पे कॉमनर्स के लिए ओपन है, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक। कोई भी आता है, कोई भी जाता है। तो इसके लिए आपको आश्रम से बाहर आना पड़ता है, लेकिन सारी एक्टिविटीज यहीं पर है। अब आपको बताती हूँ नदी कहाँ पर है। नदी जो है, नदी कॉटेजेस, ये रहे। ओके, ये वाले, ये पूरा, ये नालंदा है और ये वाले ब्रह्मपुत्र है यहाँ पर। और इसके आगे जाके आपको शिवपदम मिलेंगे। मतलब शिवपदम और कम्यून, दैट इज ईशा योगा सेंटर, उसके बीच में करीब 2 किलोमीटर का डिफरेंस है।
ओके, ऑफ कोर्स वहां पे शटल बसेस चलती है, हर आधे घंटे पे आपको ले जाएगी और सब फ्री है। ओके, एक बार आप वहां गए तो सब फ्री है। यस, इवन खाना भी फ्री है। यस, ये जो हॉल है बिल्कुल नदी के पीछे, ये है भिक्षा हॉल, जहाँ पे आपको 2 टाइम खाना मिलता है। खाने के टाइमिंग्स या जो भी है, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशन और दे सकती हूँ। लेकिन ये रहना आपको नदी बहुत ज्यादा सूटेबल है। लेकिन आप अगर नदी ना मिले तो फिर आप ये लीजिए, ये है आलायाम। आलायाम नदी से थोड़े चीपर है, और ये नदी और आलायाम, ओके, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सारी एक्टिविटीज के पास है। अगेन मैं आपसे फिर से बार बार यही कहती हूँ, वरना आप वहां जाओगे और फिर वापस अपने रूम पे जाओगे, वापस आओगे, वापस जाओगे खाने के लिए, वापस आओगे, पूरा टाइम आपका इसी में बीत जाएगा। तो बेटर है कि थोड़ा आसपास रहे, राइट? तो अब हम वापस चलते हैं, ठीक है? तो ये है नदी स्टैंडर्ड, यहाँ पर आप बुक कर सकते हैं। यहाँ पे नदी में सिर्फ एसी वाले रूम्स हैं, इसको जैसे आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे अवेलेबिलिटी भी देख सकते हैं। ओके, और ऐड अनदर रूम, जो भी आप चाहो आप इसमें देख सकते हो। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो आपको ऐसा आएगा, जैसे ये अलायाम स्टैंडर्ड जो कि अवेलेबल नहीं होते हैं, क्वाइट चीप ऑल्सो। देखिए 990 रुपए, करीब 1000 रुपए में आपको अच्छे से रहने को मिल जाता है, लेकिन ये नहीं मिलता है रहने को। तो इसीलिए मैं जब गई थी तो मैं नदी में रुकी थी, ठीक है? नदी स्टैंडर्ड में हमने एसी रूम लिया था, 2 रूम्स लिए थे, हम कुछ 4 लोग थे, तो 2+2 हो गया था। लेट्स गो अहेड। और ये जो है, देखिए अब मैं धीरे धीरे फिर से जाती हूँ। शिवपदम 4 2 किलोमीटर दूर, शिवपदम 4 अगेन 2 किलोमीटर दूर, शिवपदम 3 उसी के आसपास है, ब्रह्मपुत्र ये करीब 15 मिनट की दूरी पर है और थोड़ा दूर है, मतलब बीच में कह सकते हैं, आलायाम 5 मिनट की दूरी पर और बहुत सस्ते भी है और इजी है, नदी दी बेस्ट ये भी 5 मिनट की दूरी पर है, और भिक्षा हॉल जहाँ पे फ्री में खाना मिलता है उसके भी बहुत पास में है। नदी फैमिली भी वहीं पर है, नदी एग्जीक्यूटिव भी है। नालंदा थोड़ा सा दूर की तरफ है, वो थोड़े अलग पड़ जाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, है ना? आगे नालंदा भी वहीं पर है। तो दोस्तों, ये थी कॉटेज बुकिंग की जानकारी। वहां जरूर जाए, वहां ध्यान करे, भैरवी मंदिर जरूर जाए, वहां पर अभिषेक होता है। तो आप सारी जानकारी उनके वेबसाइट पे बहुत अच्छे से दी गई है, लेकिन फिर भी अगर कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके, और लकी हुए तो सदगुरु जी के दर्शन भी हो जाएंगे। मुझे नहीं मिले थे, हो सकता है आपको मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और अगर आपको लगता है कि इसकी जानकारी किसी के काम आ सकती है, then please do share my video and earn some good blessings. Thank you very much. जय आदि योगी।